हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप की। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप इज कार्ल लैंडस्टीनर। ही इज एन ऑस्ट्रेलियन पैथोलॉजिस्ट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ। 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, आप सबको पता ही होगा। ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप was discovered by Landstein in 1900, while AB blood group it was discovered by D. Castello and Sterrell in 1902. A blood type is क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन दी। सबसे पहले जब हम लोग ब्लड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप को कैसे क्लासीफाई करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं या फिर नहीं प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ जो हम लोग देखते हैं, इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। ये इनहेरिटेड होता है, मीन्स मदर एंड फादर से ही चाइल्ड में आता है। हम लोग बात करते हैं एंटीजेंस की। इसे हम लोग ग्लूटिनोजेंस भी बोलते हैं। दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज के सरफेस में ही प्रेजेंट होते हैं। एंटीजेंस आर प्रोटीनेशियस, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड इन नेचर। इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड सब प्रेजेंट होता है। एंटीजेंस आर ए एंड बी। एंटीजेंस 2 टाइप्स के ही होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी। ठीक है, अब ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो ग्रुप ए इट हैज़ ए एंटीजन, ग्रुप बी इट हैज़ बी एंटीजन, ग्रुप ए बी इट हैज़ बोथ ए एंड बी एंटीजन्स, ग्रुप ओ इट हैज़ नीदर ए नॉर बी एंटीजन। सो एंटीबॉडीज़ की हम लोग बात करते हैं, हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। प्रोड्यूस्ड इन लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ ग्लैंड्स। ये दोनों लिम्फैटिक सिस्टम का ही पार्ट होते हैं, जिनका मेजरली रोल होता है बॉडी के इन्फेक्शन से फाइट करना। दीज आर फॉर्म्ड बाय ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। ग्लोबुलिन प्रोटीन्स से बंधे होते हैं। और एंटीबॉडीज़ आर ए एंड बी। ये भी 2 होते हैं, एक होता है एंटीबॉडी ए और एक होता है एंटीबॉडी बी। अब ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो टाइप ए में ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, टाइप बी में बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। टाइप ए में प्लाज्मा एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होती है वो होती है एंटी बी, और टाइप बी में जो प्लाज्मा एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो होती है एंटी ए। हम लोग ए बी की बात करें तो इसमें ए एंड बी ये दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सरफेस ऑफ आरबीसी। इसमें कोई भी प्लाज्मा एंटीबॉडी नहीं होती, बल्कि जो टाइप ओ होता है उसमें कोई भी एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि एंटी ए एंड एंटी बी ये दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं आर एच फैक्टर की। आर एच फैक्टर इट इज़ एसोसिएटेड विद आर एच एंटीजन। अगर ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है इट मीन्स उसमें आर एच एंटीजन प्रेजेंट है। अगर ब्लड ग्रुप आर एच निगेटिव है इट मीन्स उसमें आर एच एंटीजन एब्सेंट है। आर एच फैक्टर वॉज डिस्कवर बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर इन 1940 इन रीसस मंकी। ये आर एच फैक्टर ये रीसस मंकी में डिस्कवर किया गया। किसने डिस्कवर किया था? लैंडस्टीनर एंड वीनर ने 1940 में। विच कंट्रोल द आर एच फैक्टर आर प्रेजेंट ऑन ऑटोजोम्स। अब आर एच फैक्टर जो जीन्स जो आर एच फैक्टर को कंट्रोल करते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑटोजोम्स में। आपको पता होगा टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसमें एक पेयर सेक्स क्रोमोजोम का होता है, बल्कि जो बाकी बचे हुए 22 पेयर्स होते हैं वो होते हैं ऑटोजोम्स। और ये आर एच फैक्टर का जो जीन होता है किस में प्रेजेंट होता है? ऑटोजोम्स में प्रेजेंट होता है। द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नेक्स्ट टू दी ब्लड ग्रुप इज नोन एज रीसस फैक्टर। अब सपोज जैसे किसी का ब्लड ग्रुप आपने सुना होगा ए पॉजिटिव होता है, किसी का ओ नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव और जो ये नेगेटिव साइन होता है यही रिप्रेजेंट करता है आर एच फैक्टर को। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव इज अगर पॉजिटिव साइन है इट मीन्स इट रिप्रेजेंट आर एच एंटीजन, उसमें आर एच एंटीजन प्रेजेंट है। और अगर ओ नेगेटिव है इट मीन्स उसमें आर एच एंटीजन एब्सेंट। नेगेटिव साइन मीन्स उसमें आर एच एंटीजन एब्सेंट है। आर एच फैक्टर इज एन इनहेरिटेड प्रोटीन। इनहेरिटेड प्रोटीन दैट कैन बी फाउंड ऑन दी सर्फेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। अब ये रेड ब्लड सेल्स के सर्फेस पे पाया जाता है, और इनहेरिटेड मीन्स मदर एंड फादर से ही चाइल्ड में आता है। इफ योर ब्लड टाइप इज पॉजिटिव देन योर ब्लड सेल्स हैव आर एच प्रोटीन। सपोज अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है इट मीन्स आपके ब्लड में आर एच प्रोटीन प्रेजेंट है। देखिए, जो आर एच पॉजिटिव आर बी सी होती है उसमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है, और ये आर एच फैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आर बी सी के सरफेस में। और जो आर एच निगेटिव आर बी सी होती है उसमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। सो आर एच नेगेटिव आर बी सी इज़ लाइक ब्लड ग्रुप लाइक हो गया इसमें ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। तो इन ब्लड ग्रुप्स में आर एच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। और जैसे ब्लड ग्रुप होते हैं लाइक ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो इन सब में आर एच फैक्टर जो है प्रेजेंट होता है।
Okay, so marriage of RH positive man and RH negative woman is prohibited. RH पॉजिटिव मैन और RH नेगेटिव वुमेन, इनकी शादी के लिए ऐसा माना जाता है कि इन लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बर्थ होती है वो तो एकदम सेफ होती है, लेकिन जो दूसरी बर्थ होती है उसमें फीटस बेबी की फीटल कंडीशन में ही जान जा सकती है। सेकेंड बर्थ इज़ फैटल ड्यू टू अ डिसीज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस विटालिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ब्लास्टोसिस फिटालिस में क्या होता है, बहुत ही रेयर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या होता है, जो प्रेग्नेंट पर्सन का इम्यून सिस्टम है वो फीटस की रेड ब्लड सेल पे अटैक करता है, जिसकी वजह से जो है बेबी की फीटल कंडीशन में ही जान जा सकती है। नाउ अ डेज IgG इम्यूनोग्लोबुलिन प्रिपरेशन इज गिवन। IgG ये एक तरह की एंटीबॉडी होती है जो दी जाती है टू RH नेगेटिव वुमेन आफ्टर फर्स्ट बर्थ फॉर प्रिवेंशन ऑफ दिस डिसीज़। तो ये डिसीज़ ना हो, ऐसे कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन ना हो, बेबी की फीटल कंडीशन में ही जान ना जाए, इसकी वजह से अब IgG एंटीबॉडी दी जाती है ताकि आसानी से जो है बर्थ हो सके सेफली।